जय श्री राम 12वीं क्लास के विद्यार्थियों, श्री राम इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वेलकम। उम्मीद करता हूं जहां भी हो स्वस्थ हो, मस्त हो और शानदार आप लोगों का अध्ययन चल रहा होगा। हम पिछले 2-3 वीडियो से लगातार आपके सिलेबस से पोइम पढ़ते आ रहे हैं, जिसके अंदर मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्टेंजा पूछा जाएगा। हमने अब से पहले 3 पोइम कंप्लीट कर ली हैं। आज हमें चौथी पोइम को पढ़ना है और आज की क्लास में चौथी हो जाएगी और कल अपनी लास्ट पोइम हो जाएगी पांचवी। 5 ही पोइम है, जिसमें से कोई 2 पोइम से आपको स्टेंजा पूछा जाएगा और उनमें से कोई एक आप लोगों को करना है। मेरा मानना है कि 4 पोइम आप व्यवस्थित तरीके से तैयार कर लोगे। जो भी स्टेंजा आपको यूं लगे इस पोइम का स्टेंजा मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है या ये पोइम थोड़ी बड़ी है, इस पोइम से ज़्यादा स्टेंजे बनते हैं, उस पोइम को अगर आप छोड़ भी देते हैं तो भी कोई फर्क नहीं होगा। लेकिन एक पोइम को छोड़ने का मतलब ये हो गया कि बाकी 4 पोइमें आपको बहुत शानदार तरीके से तैयार करनी पड़ेगी। बाकी 4 इतने बड़े व्यवस्थित तरीके से तैयार करनी होगी कि उनमें से कोई सा भी स्टेंजा आ जाए आप व्यवस्थित रूप से कर सकें। 6 नंबर का ये आपसे पूछा जाना है। अगर आपके पोइम का स्टेंजा तैयार है, मेरा मानना है कि अगर आपने एक्सप्लेनेशन ढंग से तैयार कर लिया, कॉन्टेक्स्ट आपकी ढंग से तैयार है, तो छोटे छोटे 2-4 क्वेश्चन भी आपके तैयार हो जाएंगे उस पोइम के। अब मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि कल जो अपने पोइम को लेकर एक और क्लास आनी है, उस क्लास से पहले मुझे पता चल जाए कि आप पहले पोइम्स की समरी चाहते हैं या फिर ग्रामर वाले टॉपिक अपने शुरू करें। अगर आपका उसके अकॉर्डिंग कोई रिस्पॉन्स आता है तो फिर मैं उसके अकॉर्डिंग ही आगे शुरू करूंगा, या फिर रिपोर्ट करवाना है, लेटर करवाने हैं। मैंने बताया था कि रिपोर्ट और पैराग्राफ, लेटर, इनविटेशन, नोटिस, इन सब का डायग्राम है। एक एक डायग्राम आपने तैयार कर लिया तो वो सब कुछ तैयार हो जाएगा। तो कौन सा पार्ट आप मुझसे पढ़ना चाहोगे, मैं आपकी डिमांड के अनुसार देखूंगा। तो आज की क्लास जब आप देख लें तो मुझे ज़रूर बताएं कि आपको क्या पढ़ना है, ताकि मैं उसके अकॉर्डिंग अगली क्लास आपको उपलब्ध करवा सकूं। आज फिलहाल अपने अगली पोइम को देखते हैं। ध्यान दीजिएगा बेटा। क्लास 12th टॉपिक चल रहा था अपना पोइम, और पोइम नंबर है आज 4। चलो देख लेते हैं पोइम का नाम क्या है और उनके राइटर भी कौन है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी अपने पढ़ लिया था, आज पढ़ना है ए रोड साइड स्टैंड। ए रोड साइड स्टैंड पोइम का नाम है और इस पोइम के जो राइटर हैं वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट। बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा इसको लिखा गया है। क्या लिखते हैं, कैसे अपने को इसका रेफरेंस करना है, 1 मिनट रुकिएगा आप। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस पोइम में क्या लिखा है, किसके बारे में लिखा है, चलो देखते हैं। सबसे पहले इसका रेफरेंस लिखने जाएंगे। रेफरेंस में लिखना है दीज लाइन्स हैव बीन टेकन
These lines have been taken from the famous English poem पोइम का नाम लिख देंगे। तो पोइम का नाम है ए रोड साइड स्टैंड, सड़क के किनारे खड़ी या छोटी दुकान। ए रोड साइड स्टैंड composed by a famous American poet और इस अमेरिकन पोइट का नाम था, क्या नाम था? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये लिखना है रेफरेंस में। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट में लिखना है इन दिस पोइम Robert Frost openly speaks about the condition of the poor villagers who run the roadside stands and ask for some city money he says that their plight is indescribable. He connects himself
with them। तो बेटा ये रेफरेंस है, ये कॉन्टेक्स्ट है, क्या लिखा है एक बार आप दोबारा इसको मैं आप लोगों को समझा देता हूं। हमने रेफरेंस में क्या लिखा, कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखा, थोड़ा ध्यान देना। फिर अपने इसका तीसरा पॉइंट मैं बता दूंगा जो आपको लिखना है कौन सा है। रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट के बाद एक्सप्लेनेशन, चौथा पॉइंट वही, चौथा क्रिटिकल नोट्स वाला पॉइंट तो वही रहने हैं, मैं आपको दोनों पॉइंट लिख भी दूंगा। सुनना, हमने लिखा है दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, ये पंक्तियां ली गई हैं फ्रॉम द फेमस इंग्लिश पोइम, प्रसिद्ध इंग्लिश कविता से जिसका नाम है ए रोड साइड स्टैंड। कंपोज्ड बाय, इसको कंपोज किया गया है फेमस अमेरिकन पोइट, प्रसिद्ध अमेरिकन कवि के द्वारा जिनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। कॉन्टेक्स्ट में हम क्या लिखते हैं, इन दिस पोइम, इस कविता में रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं ओपनली स्पीक्स, खुलकर बात करते हैं, अबाउट, बारे में, द कंडीशन, स्थिति के बारे में, ऑफ द पुअर विलेजेस, गरीब गांव वालों के, गरीब लोगों के बारे में जो गांव के अंदर रहते हैं। इस कविता में रॉबर्ट फ्रॉस्ट खुलकर उन लोगों के बारे में बात करते हैं जो गांव के अंदर रहते हैं, गरीब हैं। उसके अलावा हु, जो रन चलाते हैं, द रोड साइड स्टैंड, सड़क के किनारे खड़ी, एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी, और वो डिमांड करते हैं कुछ सिटी मनी की भी। सड़क के किनारे जो लोग छोटी दुकान चलाते हैं, आप स्टैंड थड़ी कह सकते हैं, छोटा होटल कह सकते हैं। अक्सर सड़क, या यूं कहूं मैं, जो प्रमुख राजमार्ग होता है उसके ऊपर गांव में बाहर की तरफ सड़क के किनारे कुछ लोग छोटी छोटी दुकानें करके बैठे होते हैं, उनके बारे में यहाँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस कविता में वर्णन किया है। आगे क्या लिखते हैं, ही सेज, वो कहते हैं, दैट देयर, कि उनकी, प्लाइट का मतलब होता है स्थिति, दुर्दशा, स्थिति या दुर्दशा, इज इनडिस्क्रिसेबल, इनडिस्क्रिसेबल का मतलब होता है, इनडिस्क्रिसेबल का अर्थ हो गया इनडिस्क्राइबल, इनडिस्क्राइबल का मतलब हो गया अवर्णनीय, जिसको वर्णन नहीं किया जा सकता। उनकी दुर्दशा, उनकी स्थिति ऐसी है जिसके बारे में वर्णन नहीं किया जा सकता। ही कनेक्ट हिमसेल्फ, वो अपने आप को जोड़ते हैं, विद देम, उन लोगों के साथ, अपने आप को उन लोगों से कनेक्ट करके वो बात करते हैं। किन लोगों से कनेक्ट करके बात करते हैं, जो गांव के अंदर छोटी छोटी दुकानें करके बैठे हैं, जैसे तैसे करके अपना गुजारा कर रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और वहां से निकलने वाले साधनों, जो जितने भी व्हीकल निकलते हैं जो शहर की ओर जाते हैं, उनसे ऐसा लगता है जैसे कि वो याचनाएं कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि ये लोग यहाँ रुके और हमसे भी कुछ खरीद कर जाए। हालांकि बाकी इस कविता अपने पढ़ेंगे इस पोइम को, तो उसमें मैं आपको कंप्लीट पोइम का अर्थ भी बताऊंगा। तीसरा पॉइंट इसका बनता है रेफरेंस। आप लोगों ने अगर नहीं लिखा तो फटाफट या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें। अब तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट है बेटा इसका क्रिटिकल नोट, सॉरी एक्सप्लेनेशन, जो मैं आपको अक्सर कहता हूं कि एक्सप्लेनेशन आप खुद लिखना, क्योंकि हर एक पोइम के हर एक स्टेंजे का थोड़ा थोड़ा फर्क है एक्सप्लेनेशन में, और उसको आप याद भी करोगे तो आपको प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट क्या होगा कि क्वेश्चन आंसर आपको याद नहीं करने पड़ेंगे, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। क्वेश्चन अगर बन के भी आएगा, पोइम से बन के आएगा तो आप आराम से जवाब दे दोगे। तो तीसरा पॉइंट कौन सा है, एक्सप्लेनेशन का, जो आपको करना है। चौथा पॉइंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्रिटिकल नोट्स। क्रिटिकल नोट्स की अगर मैं बात करूं ना बेटा, तो ये वही लाइनें हैं जो मैं फर्स्ट डे से फर्स्ट पोइम से आपको लिखा रहा हूं। इसमें कोई ज्यादा वो चेंज नहीं है, तो सेम लाइनें आप लिख सकते हैं। कौन सी, चलो मैं लिख देता हूं ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। देखो आपको लिखना है फर्स्ट पॉइंट में, इसमें विशेष बातें क्या थी, द लैंग्वेज
of this stanza is lucid, literary, and comprehensible. तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया इसका। सेकंड पॉइंट में मैंने आप लोगों को बताया था इज अप्लाइड इन, इज अप्लाइड इन लिखोगे, यहाँ कौन सी लिटरेरी ट्रीम को यूज में लिया गया है और वो पंक्तियां क्या हैं जिसके बारे में आप उस लिटरेरी ट्रीम्स के बारे में बता रहे हैं। तो इस पोइम में कौन सी लिटरेरी ट्रीम्स हैं वो एक बार मैं आप लोगों को बता दूं। इसमें एलिट्रेशन, मेटाफर और पैराडॉक्स भी है। इसके अलावा मेटाफोर, एलिट्रेशन ज़्यादा, मेटाफोर एलिट्रेशन का ज़्यादा प्रभाव देखने को मिला है और यहाँ तक कि पर्सोनिफिकेशन भी इसमें नज़र आ रहा है। खैर एक लाइन अपने एलिट्रेशन वाली मैं यहाँ लिख देता हूँ। जैसे इसमें एक लाइन दी हुई है, डोल ऑफ ब्रेड, ए डोल ऑफ ब्रेड, तो यहाँ इसके अंदर एलिट्रेशन को यूज में लिया गया है। तो अपने सबसे पहले कौन सी लिटरेरी टर्म्स को यूज लिया गया है वो लिख देंगे, एलिट्रेशन। और फिर आ जाएगा इज अप्लाइड इन ए डोल ऑफ ब्रेड, किस में यूज में लिया गया है, ए डोल ऑफ ब्रेड। ब्रेड। तो इस तरह से ही अपनी पोइम कंप्लीट हो जाती है। 4 पोइम हमने कर ली हैं, मेरा ज़्यादा नहीं, मेरा एक कहना है आप लोगों से, अगर आप चाहते हैं कि रियल में आपके शानदार नंबर बने तो आपका जो सिलेबस है, अभी आपके पास जो टाइम है बहुत ही कम समय रहा है, क्योंकि जुलाई, अगस्त, सितंबर आपने स्पेंड कर दिया। कब आपका सिलेबस होगा, कब आपका रिवीजन होगा, वो आपको देखना है। टुकड़े में डिवाइड कर ले अपने सिलेबस को, 4 टुकड़ों में इसको बांट लें और 4 टुकड़ों में बांटकर थोड़ा थोड़ा करके उसको, जो भी 4 स्टेप बनाते हैं उनको थोड़ा थोड़ा करके तैयार कर लें, रिवीजन कर लें उनका बढ़िया तरीके से। और अगर यूं ही समय चलता रहा तो ज़्यादा समय आप लोगों के पास है नहीं, क्योंकि हाफ ईयरली एग्जाम भी आना है, उसके बाद दीपावली की छुट्टियां भी आनी हैं और छुट्टियां भी बहुत सारी हैं जिनमें आपको समय का पता भी नहीं चलेगा। तो थोड़ा सा सावधानी से, व्यवस्थित तरीके से अगर आप अध्ययन करोगे तो निश्चित रूप से आपके शानदार नंबर बनने वाले हैं। और इसी शुभकामनाओं के साथ, इसी ब्लेस के साथ आज की क्लास अपने यहीं तक करते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। अगेन जय सिया राम, राधे राधे।